से क्या हो, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे वो एक एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट मतलब कोई डैम टूट गया। आपको आइडिया है, अगर टिहरी डैम अचानक से टूट जाए, टिहरी डैम जो उत्तराखंड में लोकेटेड है, वो अगर अचानक से टूट जाए तो उसका पानी देहरादून में फ्लड ला देगा, पूरा डुबा देगा देहरादून को, दिल्ली तक पानी आने की संभावना है उसकी। या कभी कभी आपने देखा होगा जब ज्यादा बारिश हुई थी, अभी लास्ट पिछले रेनफॉल्स की बता दूं मैं, तो यमुना में पानी का स्तर बढ़ गया था, लेवल बढ़ गया था, पानी साफ भी हो गया था, एक तरीके से आप कह सकते हो। तो क्या हुआ भाई, जो एरिया डिफाइंड है कि भाई इतने एरिया में ये रेगुलर बहती है, नदी जो है इतने एरिया में रेगुलर बहती है, पानी इसमें बहता है, तो क्या है वो आसपास का जो एरिया है वहां पे कर दी डेवलपमेंट। ठीक है, मकान बन गए, इंडस्ट्री बन गई, लोग रहने लगे, और अचानक से कोई ऐसी नेचुरल कैलेमिटी हुई, बादल फट गया या कोई आइसेज बर्स्ट हो गया, तो पानी क्या हुआ, वापस से फैल गया अपने जगह से। अब फैला तो जो डेवलपमेंट थी वहां आ गया बाढ़, वहां आ गया फ्लड। अब फ्लड प्रोन एरियाज भी हैं, तो ज्योग्राफी के मैप में आप लोगों का होमवर्क है, ये मैं पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी रिवर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम फ्लड रिवर्स बोलते हैं, यानी बारिश के समय में उसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाता है अचानक से और फिर धीरे धीरे नॉर्मल होता जाता है। तो फ्लड प्रोन एरियाज आप ज्योग्राफी से अपना पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्लड है क्या, बेसिकली ये कंडीशन है जब पानी का जो फ्लो है, जो एरिया है, वो क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, अब फ्लड में क्या क्या नुकसान होता है ये आप लोग सबको पता ही है, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत है या पता है? हाँ जी, बाढ़ आने से क्या क्या नुकसान होता है प्रियापाल जी? जब बाढ़ आती है तो क्या क्या नुकसान होता है सर? जैसे कि मकान टूट जाते हैं और फसल नष्ट हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है, ह्यूमन लॉस होता है। ठीक है, बेसिकली डेवलपमेंट लॉस में चली जाती है, जो भी डेवलप किया। तो इससे बचने का कोई तरीका है? शायद हो भी सकता है। भाई आपको पता है कि यहां पे अगर कंस्ट्रक्शन हुई और पानी का लेवल बढ़ा तो ये फ्लड एरिया है, बोलते हैं ना ये फ्लड प्रोन एरिया है। यहां पे पानी अक्सर बढ़ जाता है तो पानी आसपास में चला जाता है। कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा गंदा इफेक्ट देती है फ्लड का। कैसे? अभी जो उत्तराखंड में आपदा हुई थी, कंटिन्यू 2 बार आपदा हुई, डैम टूटने की वजह से हुई, एक बार ग्लेशियर फटने की वजह से हुई। उसका कारण क्या बताया जा रहा है? उसका कारण एक ही है, वो डेवलपमेंट जो एनवायरमेंट के अगेंस्ट में है। एक पहाड़ है, वो पहाड़ किस वजह से मेंटेन है? क्योंकि उस पे ग्रीनरी है, उसके मिट्टी को पहाड़ के ऊपर स्थित पेड़ों ने बांध के रखा है अपने जड़ों से, और वहां वो पेड़ काट के आपने बिल्डिंग बना दी। तो वो एक, जहां वो पेड़ कटे वहां का एरिया दिन पे दिन कमजोर होता गया, और वो कमजोर होने की वजह से वो ढह गया, वो टूट गया। कहीं पे भी जहां ठंड ज्यादा है, वहां ठंड ज्यादा क्यों है? अगर वो बिना सोचे समझे उसकी कंडीशन को खराब किया जाएगा तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मौसम चेंज हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहे हैं, उसमें आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करना, जब आप छोटे थे तो जनवरी में कितनी ठंड पड़ती थी, और जब आप अभी बड़े हो गए हो तो जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है, या गर्मी कितनी पड़ रही है। एक दिन का रिकॉर्ड टूटने की बात नहीं कर रहा मैं, एक एवरेज शेड्यूल, एवरेज स्केल की बात कर रहा हूं। एनवायरनमेंट पढ़ते वक्त बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं और खुद को भी लगता है कि नहीं, थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, और करना भी चाहिए। छोटे छोटे स्केल पे प्रैक्टिस होगी तभी बड़े स्केल पे कुछ बात बनेगी।
टाइप ऑफ फ्लड की बात कर लेते हैं, तो अर्बन फ्लड आ गया, कोस्टल फ्लड आ गया, रिवर फ्लड आ गया और फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश मतलब अचानक से आने वाला, ठीक है। रिवर फ्लड मतलब पानी जो नदियां हैं उसके पानी को बढ़ने वाला। कोस्टल रीजन्स का फ्लड हो गया। और अर्बन यानी गांव देहात में जो आपका वाटर लेवल बढ़ जाता है बारिश की वजह से हो, चाहे कोई नदी का पानी बढ़ गया है उसकी वजह से हो, ये सारे रीजन हैं। कॉजेज ऑफ फ्लड की बात कर लें तो जियोलॉजिकल कॉजेज है, ठीक है, वेजिटेशन कॉजेज है, मेटरोलॉजिकल कॉजेज है, लैंड यूजेज है, ठीक है। लैंड यूजेज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कंडीशन है आपके फ्लड की, क्योंकि जो लैंड आपका पहले ग्रीनरी में यूज़ हो रहा था आज के टाइम में वो डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ ग्रीनरी हटा दी जा रही है और उसका दूसरा एक सब्सटीट्यूट स्केल नहीं लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो एक डेवलपमेंट फेज में तो बहुत अच्छा हो रहा है कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं और इंडस्ट्रीज लग रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में हमें एनवायरमेंटल कंडीशन सोचने की भी ज़रूरत है। उसके लिए अलग अलग एनजीओज काम करती हैं, जहाँ पे पेड़ जब काटे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि भाई एक्स्ट्रा या अननेसेसरी कोई ट्रीज को ना काटा जाए, जितना रिक्वायर्ड है उतने ट्रीज को ही काट के हटाया जाए या उतना एरिया ही क्लियर किया जाए जितना रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा ना किया जाए। और भी बहुत सारी हैं, आप नोट्स में साथ में देख सकते हैं उसका यूटिलाइजेशन। अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो फ्लड जब आता है तो ह्यूमन लॉस, प्रॉपर्टी लॉस, मेजर रोड एक्सीडेंट लॉस, ठीक है, और जो डेवलपमेंट लॉस में जैसे ट्रेन है, बसेस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ये भी काफ़ी लॉस में जाते हैं आपके। अगर मैं फूडिंग की बात करूं तो फसल वगैरह जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा लॉस में होता है। और इसकी वजह से, ये सारे लॉसेस की वजह से आपका क्या क्या होता है भाई, आपका एयर पॉल्यूशन भी होता है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है फ्लड की वजह से। अब एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है फ्लड की वजह से, तो इसको ऐसे समझ लो कि भाई जहाँ पे फ्लड आया है वहाँ क्या है, अगर कोई इंडस्ट्रीज है जो केमिकल से डील करती है, वहाँ फ्लड आया और वो इंडस्ट्री ब्रेक डाउन टूट गई, तो क्या हुआ, वो सारा केमिकल उस पानी में मिक्स होके वो रिवर में जा रहा है, वही पॉन्ड्स में जा रहा है, वही कैनाल्स में जा रहा है, फिर वही आखिरी में जाके समुद्र में मिक्स हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। सॉइल को कैसे पॉल्यूट कर रहा है, तो जो लैंड आपका इरिगेशन में मतलब जो लैंड जहाँ पे क्रॉप्स हो रहे थे, वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे फ्लड आया, फ्लड आने की वजह से आसपास की जो इंडस्ट्री का या जो सीवेज का जो गंदा पानी था वो भी आपके खेतों में चला गया फ्लड की वजह से, तो फसल तो खराब हुई। और साथ ही साथ में जो लैंड था वहाँ पे, जब तक वो पानी वहाँ सूखता नहीं है तब तक वो लैंड में जो केमिकल है वो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं साथ ही साथ में, तो वहाँ लैंड पॉल्यूशन भी, सॉइल पॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, वो भी होता है फ्लड की वजह से। अब एयर पॉल्यूशन की बात कर ली जाए तो एयर कैसे पॉल्यूट होता है फ्लड की वजह से, तो भाई जो गैसेस इंडस्ट्रीज हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, अगर वो फ्लड प्रोन एरिया पे है या एक्सीडेंटली नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वहाँ पे कोई फ्लड प्रोन एरिया के अंदर आ जाती हैं या फ्लड आ जाता है, वहाँ पे कोई पानी का ऐसा ब्लास्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ से निकलने वाली केमिकल गैसेस भी आपके आसपास के सराउंडिंग्स को क्या करती है, इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है ड्रॉट यानी सूखा, जिसे हम बोलते हैं DROUGHT। तो ये सूखा पड़ने का जो रीज़न है, सबसे मेजर रीज़न है वो है बारिश समय पे ना होना। ये आजकल सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है वो अर्बन एरिया में कर रहा है, जहाँ पे खेती होती है, जहाँ पे बारिश के समय में पहले 200 से 300 सेंटीमीटर तक बारिश जाती थी, वहाँ पे आज के दिन में 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर में ही बारिश सिमट के रह गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसानों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उनको ग्राउंड वाटर यूटिलाइज करना पड़ रहा है, और जो नमी है मिट्टी के अंदर वो भी दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक इफ़ेक्ट कह सकते हैं, एक मेजर कॉज कह सकते हैं, जिसकी वजह से लैंड की क्वालिटी भी ख़राब हो रही है, फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है लैंड की, और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी दिन पे दिन ख़राब, बद से बदतर बोल सकता हूँ मैं कि बद से बदतर होती जा रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके ड्रॉट के, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो लार्ज स्केल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल्स रिस्पॉन्सिबल्स भी हैं, और हम लोग खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे जितना हम लोग एनवायरनमेंट का गलत मिसयूज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट में इस रूप में दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं कि भाई नेचुरल कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो नेचुरल कॉजेज़ में है आपका वेदर, ग्लोबल वार्मिंग,
हॉट विंटर और अदर कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्रियल कंडीशन बेसिकली। ह्यूमन कॉजेज़ की बात करूँ तो ओवर कल्टीवेशन यानी ओवर क्रॉपिंग या ओवर पॉपुलेशन भी एक सबसे बड़ा रोल है। भाई जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा। तो इस पे हम सोशली कुछ कर सकते हैं, वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, बट सोशली मेंटली हम इसके ऊपर कुछ वर्कआउट जरूर कर सकते हैं। ओवर कल्टीवेशन है भाई, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। जहाँ एक ज़मीन पे साल में 2 खेती की जाती थी, वहीं पे उसी ज़मीन पे आज के टाइम में 3 से 4 खेती की जा रही है, क्योंकि डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है चीज़ों की। तो ओवर कल्टीवेशन भी इसका है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन लैंड का। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया कि भाई जो आपका लैंड यूज़ हो रहा था पहले क्रॉप्स उगाने के लिए, आज वो लैंड यूज़ हो रहा है सड़कें बनाने के लिए या इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए या कोई अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, जो कंक्रीट वर्क है बेसिकली, जहाँ पे उस लैंड का आप क्रॉप में या एनवायरमेंटल को हेल्दी रखने में कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। फिर आ जाता है डैम इंट्रोडक्शन। आज की क्लास थोड़ा यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे डैम से कि डैम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे कैसे डैम बनाए जाते हैं, क्या कंडीशंस हैं, और थोड़ा सा उसके बारे में समझेंगे भी कि वो कैसे फंक्शन करता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।